हरिओम। मैं अमित कुमार योगी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अध्यात्म योग और आयुर्वेद में। और आज हम वर्क करने वाले हैं पाचन संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसमें मिलने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सटीक जानकारी के साथ आप सभी तक बहुत अच्छी वीडियो पहुंचाने जा रहे हैं। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन संस्थान, इसकी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये अपेंडिक्स होता है, कभी कभी हमारा जो मल इसमें रुक जाता है तो इसका बहुत दर्द आपको सहन करने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका ऑपरेशन किया जाता है और तभी जाकर के इस दर्द से निजात मिलती है। इसमें स्टोमक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लीवर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और पैनक्रियाज ग्लैंड्स, जो डायबिटीज़ होती है हमारे शरीर में, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है। इन सभी संस्थान के जो अंग हैं, जो भी पार्ट इसमें काम करते हैं, अगर वो प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं तो ही हमारे शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और उसके बाद वीर्य बनता है, जिससे हमारा शरीर, मन और आत्मा प्रॉपरली अच्छे से कार्य करती है। आज का अभ्यास पेट की सभी समस्याओं को हल करता है, साथ ही साथ आपकी गैस, पित्त, कब्ज या एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं, उनको भी ठीक करता है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास होने जा रहा है। साथ ही साथ मेल और फीमेल के प्रजनन संस्थान को भी बहुत बेनिफिट देता है यह अभ्यास। आलस्य या निद्रा को भी दूर करता है और शरीर के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऊर्जा को भर देता है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे ऊर्जावान होकर के अपने जीवन को जीना चालू कर देता है। सो चलिए आइए अब हम योगा मैट पर चलते हैं अपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास करने के लिए, योगा आसन करने के लिए। तो आइए हमारे साथ में मैट पर और हो जाइए रेडी योगा अभ्यास करने के लिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी कुछ सावधानियां भी बतानी है, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बिना सावधानियों के अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर हो जाता है और हमारा योग के प्रति मन बदल जाता है। इन अभ्यासों को उच्च रक्तचाप या हाई बीपी, हृदय रोग, स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या वाले इस अभ्यास को ना करें। साथ ही साथ किसी ने हाल ही में या कुछ समय पहले ऑपरेशन कराया है या सर्जरी कराई है, पेट की सर्जरी या किसी भी भाग की सर्जरी, तो वह भी इस अभ्यास को ना दोहराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, और हमसे बात करके ही इन अभ्यासों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। अभ्यास से पहले हम परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर अथाह ऊर्जा वास करती है और हम अपने अभ्यास में निपुण होते हैं। लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथ ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों के ऊपर। आइए प्रारंभिक स्थिति में जमीन पर धीरे से लेट जाना है, दोनों पैरों को सीधा रखते हुए पैरों को फैला दीजिए, दोनों हाथ शरीर के बराबर में। यह प्रारंभिक स्थिति है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, श्वास लेते हुए हमें दाहिने पैर को धीरे धीरे सजगता के साथ उठाना है। सजगता खिंचा ऊपर, और ऊपर ले जाने के बाद 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड हमें रोकना है और धीरे से नीचे। इसी अभ्यास को 10 से 15 बार हमें दोहराना है। दाईं ओर से
श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। स्वाभाविक रूप से जहाँ तक आप इसको उठा सकते हैं आपको उठाना है, तनाव नहीं लेना है। इस अभ्यास को साइटिका, स्लिप डिस्क या कमर की गंभीर समस्या वाले लोग ना करें, उनके लिए वर्जित है। दोनों हाथ शरीर के पास ज़मीन पर अच्छे से सपोर्ट लेते हुए इसी प्रकार हमें बाईं ओर से यह अभ्यास करना है। धीरे से श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते ऊपर। इसमें हम 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड रोक सकते हैं और धीरे से ज़मीन पर श्वास लेते ऊपर, इसमें यहाँ पर रोकना है और धीरे से नीचे। इस अभ्यास को बाईं ओर से भी 10 से 15 बार। अगला अभ्यास सामान्य श्वास के साथ अपने शरीर को एक बार फिर तैयार करिए अगले अभ्यास के लिए। अभी हमें ऑल्टरनेट साइड से दाएं ओर को पैर उठाना है, 5 सेकंड रोकना है और धीरे से नीचे। बायां पैर उठाना है, धीरे धीरे सजगता के साथ खिंचाओ अपने अनुसार और धीरे से नीचे। वहीं जमीन पर श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। इन अभ्यासों को 10 से 15 बार या 20 बार हम दोहरा सकते हैं। अभ्यास में अगर कोई थकावट महसूस होती है तो आप श्वास ले सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं या आराम कर सकते हैं। अभी धीरे से अपने शरीर के बगल में हाथ रखते हुए या अपने हिप्स के पास सटा करके हाथ रख दीजिए। दोनों पैरों को हम धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे श्वास लेते हुए। तीन से 4 या 5 सेकंड ऊपर रोकने के बाद धीरे धीरे नीचे जमीन पर। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। यह अभ्यास भी कमर की जो गंभीर समस्या है या स्लिप डिस्क, साइटिका या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस अभ्यास को ना करें, या जिनको अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है वह भी ये अभ्यास न दोहराएं। अगला अभ्यास पाद चक्रासन या लेग रोटेशन। धीरे से श्वास लेते हुए पैरों को उठा करके एक पैर से वृत्ताकार चक्र घुमाना है दाएं पैर से। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। इस अभ्यास को एक दिशा में 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। उसी प्रकार इसको विपरीत दिशा में भी घुमाना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। ऐसे ही बाएं पैर से यह अभ्यास दोहराना है उतने ही क्रम में जितना हमने दाईं ओर से निभाया है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट या इनहेल, एक्सेल। ऐसे ही धीरे धीरे सजगता पूर्वक आपको उल्टा भी इस पैर को घुमाना है। श्वास का ख्याल। इस अभ्यास में अपने ग्रोइन जॉइंट पर ध्यान रखना है, श्वास की सजगता भी बनी रहे। साथ ही साथ अपने हिप्स जॉइंट और मांसपेशियों पर पड़ रहे खिंचाव या गति के साथ श्वास के सामंजस्य को भी ध्यान में रखना है। अब अगला अभ्यास इसी का ही दूसरा रूप है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों के साथ इस अभ्यास को हम क्रम वाइज क्लॉकवाइज श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। कम से कम 10 बार इस अभ्यास को दोहराना है, दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए।
श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। हाथ शरीर के बगल में रहेंगे। ध्यान अपने पेट पर या लोअर एब्डोमेन पर, कमर पर ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को दोहराना है। सजगता, श्वास प्रश्वास और पेट पर या श्रोणि प्रदेश पर भी पड़ रहे खिंचाव पर ध्यान देंगे। इसी के साथ अगला अभ्यास इसी का ही रूप है। धीरे धीरे दोनों पैरों को लिफ्ट करना है, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए पैरों को अलग अलग दिशा में नीचे की ओर। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसी अभ्यास को धीरे धीरे रिवर्स भी दोहराना है या उल्टी दिशा में। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये जितने भी अभ्यास हम कर रहे हैं, इन अभ्यासों से पेट की बढ़ी हुई चर्बी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगला अभ्यास करेंगे, उसके लिए आप अगर थक जाते हैं तो बीच में आप श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाइए। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, शांत। अब हम करेंगे पाद संचालन। इसको हम साइकिलिंग का अभ्यास भी बोलते हैं। एक एक पैर से हमें साइकिलिंग करना है। श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर खींचना है, श्वास लेते हुए पैरों को सीधा करते हुए साइकिल की तरह पैरों को चलाना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार इसको विपरीत दिशा में भी श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते पैरों को बेंड करेंगे। दाईं ओर से भी 10 से 15 बार और बाईं ओर से भी 10 से 15 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। अब ध्यान दीजिए, इस अभ्यास में हमारे घुटने, हमारे हिप्स जॉइंट, हमारे एंकल तक के वर्क करते हैं। आप सभी को उन पर पड़ रहे खिंचाव या मांसपेशियों पर पड़ रहे खिंचाव पर ध्यान देना है और अपने पेट पर भी। अगला अभ्यास इसी का दूसरा रूप। यहाँ से साइकिलिंग का अभ्यास करना है। साइकिलिंग का अभ्यास जैसे हम साइकिल चलाते हैं, दोनों पैरों के साथ। इस अभ्यास में श्वास सामान्य रहेगी, लेकिन यह अभ्यास धीरे धीरे सजगता पूर्वक दोहराना है। सजगता अभ्यास की गति और कर्म पर पैरों को सीधा करते हुए दोहराएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम 10 टाइम। धीरे से रिवर्स। अभ्यास पूर्ण होने के बाद में दोनों पैरों को जमीन पर आप विश्राम कर सकते हैं। बीच में श्वास प्रश्वास या शवासन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इन अभ्यासों को उच्च रक्तचाप वाले न दोहराएं या हृदय की गंभीर समस्या वाले इस अभ्यास को न दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका, इन सभी के लिए ये अभ्यास वर्जित है। श्वास लेने के बाद अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं सुप्त पवमुक्तासन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेग लॉक पॉज। इसमें हमें धीरे से श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को या राइट लेग को बेंड करते हुए घुटनों के पास से पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को या माथे को घुटने से लगाएंगे।
5 से 6 सेकंड घुटने के बाद धीरे से श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए इस अभ्यास को धीरे धीरे यहीं पर ऐसे भी कर सकते हैं। लोग रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए। इस अभ्यास को दाईं ओर से 10 बार या 12 बार, दूसरी दिशा से भी बाईं ओर से भी 10 से 12 बार श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। ध्यान या सजगता पेट पर पड़ रहे दबाव या खिंचाव पर, गर्दन की समस्या वाले इस अभ्यास को न दोहराएं। सोनी प्रदेश या हिप जॉइंट पर भी ध्यान लगाते हुए इस अभ्यास को करना है। 10 से 15 बार दाईं ओर, 10 से 15 बार बाईं ओर। इसी में अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। धीरे से दोनों पैरों को बेंड करेंगे। उसी प्रकार दोनों पैरों को अपने लोअर लेग से पकड़ करके या घुटनों से पकड़ के दोनों हाथों को लॉक करिए। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए और पेट पर पड़ रहे खिंचाव या दबाव पर साथ ही साथ अपनी पैंक्रियाज ग्लैंड्स को भी अंदर की ओर पुश करने का प्रयास करेंगे। धीरे से अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को मोड़ करके अपने हिप्स के पास में रखेंगे। दोनों हाथों को बैंड करके अपनी गर्दन के पीछे वाले भाग में दोनों पैरों को मिला के रखें। यह है अभ्यास है स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच पोज, सुप्त उदराकर्षण अभ्यास। धीरे से ध्यान दीजिए श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए हम दाईं ओर या बाईं ओर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकना है, श्वास को रोकना है, फिर श्वास भरते हुए सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा दाईं ओर या बाईं ओर। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर भी रुकना है, श्वास को रोकना है, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराना है और ध्यान रहेगा मेरुदंड के ट्विस्ट जब हम कर रहे हैं, मेरुदंड को उस पर पड़ रहे खिंचाव, एब्डोमेन पर खिंचाव, गर्दन के साथ अपने अभ्यास को दोहराते हुए पूरी सजगता, श्वास प्रश्वास और गति के साथ। अगला अभ्यास है सउद्राकर्षण। इसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट पोज बोलते हैं। इसमें हाथों की स्थिति, दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रख करके अभ्यास करते हैं। इसमें दाईं ओर या बाईं ओर से स्टार्ट कर सकते हैं। दाएं पैर को मोड़ करके अपने पंजों को या सोल को अपने बाएं घुटने पर रखना है। यहाँ पर सामान्य श्वास होगा। श्वास लीजिए। जब ये अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर हमें श्वास लेना है लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाना है, गर्दन को अपोजिट दिशा में घुमाना है। यहाँ पर रुकने के बाद 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेते हुए ध्यान अपनी स्पाइन के शिथिलीकरण पर, विश्रांति पर, पेट पर पड़ रहे खिंचाव पर और गर्दन पर। धीरे से वापसी आते हुए श्वास लें और पैरों को सीधा करते हुए श्वास छोड़ें। इसी अभ्यास को दूसरी दिशा से या बाईं ओर से धीरे से श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए श्वास कंटिन्यू। 3 से 4 श्वास लेने के बाद धीरे से वापसी। इस अभ्यास को करते समय श्वास पर सजगता, अपनी गति पर सजगता,
अपने कमर और गर्दन की विश्रांति या आरामदायक स्थिति पर सजगता रखते हुए इस अभ्यास को दोहराना है। इस अभ्यास को एक दिशा से भी हम कर सकते हैं 10 से 15 बार। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। ऐसे ही बाईं दिशा से इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। यहाँ पर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। 10 से 15 बार इस अभ्यास को दोहराना है। साथ ही साथ अपने कंधों पर पड़ रहे खिंचाव पर भी ध्यान देना है। अपनी गर्दन को घुमाते हुए इस अभ्यास को दोहराना है। धीरे से दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब दोनों हाथों को अपनी जांघ पर या थाइस मसल्स पर रख दीजिए। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं नौकासन, जिसको हम बोट पोज बोलते हैं। यहाँ पर हमें श्वास भरना है। इसको श्वास के साथ करना है, बहुत ज़रूरी। धीरे धीरे ध्यान दीजिए, सर्वाइकल वाले इस अभ्यास को न दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए कुछ सेकंड के लिए हमें यहाँ पे रुकना है। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए नीचे। नीचे आने के बाद में 1-2 श्वास लेने के बाद फिर एक नई ऊर्जा के साथ में इस अभ्यास को दोहराइए। धीरे से नीचे प्रारंभिक स्थिति में। इस अभ्यास में पेट पर पड़ रहे खिंचाव या लोअर एब्डोमेन पर पेट को अंदर खींचते हुए इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम श्वास लेते हुए भी कर सकते हैं। ऊपर की ओर आते हुए श्वास लेते हुए जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 10 से 15 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। दोनों हाथ से दोनों पैरों को थोड़ा सा वाइड करते हुए या अंतर रखते हुए ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को शरीर के बगल में, हथेलियाँ ऊपर की ओर, कटोरी नुमा ढीला, कंधे बिल्कुल ढीले। अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। शवासन के अभ्यास में, शवासन के अभ्यास में हमने पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाना है। आरामदायक अवस्था प्रदान करनी है अपनी मांसपेशियों को, अपने मन को। आंखें बंद रखते हुए हमें कम से कम 10 से 15 बार लंबी गहरी श्वास बिना किसी तनाव के लेना है और हर एक श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। अपने दाएं पैर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने बाएं पैर को ढीला छोड़ दीजिए। दाएं भुजा, बाएं भुजा, पेट, पीठ, छाती, कमर, गर्दन, कंधे, बगल, सिर का पिछला भाग, चेहरा, चेहरे की सारी मांसपेशियां। सिर से पैरों तक अपने शरीर को ढीला छोड़ने के बाद कम से कम 10 से 15 बार लंबी गहरी श्वास सजगता के साथ, ध्यान नासिका पर और अपने शरीर को हर एक श्वास के साथ ढीला छोड़ते जाइए। इस अभ्यास को आज की योग कक्षा के मध्य अगर हम थक जाते हैं, हमें थकान महसूस हो जाती है, तो लंबी गहरी श्वास सजगता के साथ, ध्यान नासिका पर और अपने शरीर को हर एक श्वास के साथ ढीला छोड़ते जाइए। इस अभ्यास को आज की योग कक्षा के मध्य अगर हम थक जाते हैं, हमें थकान महसूस हो जाती है, तो इस अभ्यास को बीच में भी हम दोहरा सकते हैं। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आज का अभ्यास आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ में फ्यूचर में देते रहेंगे। आज के लिए इस अभ्यास को समाप्त करने से पहले दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें धीरे से या सहजता से बंद कर लीजिए। हमें 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है लंबी गहरी श्वास के साथ। ओम मंत्र के बाद 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलना है और सहजता से बंद करना है। फिर एक बार अपनी हथेलियों को रगड़ना है, पूरा गर्म करते हुए हाथों की ऊर्जा अपनी आंखों पर। इस अभ्यास को 3 बार दोहराना है। आंखों को धीरे धीरे उसमें खोलना है। धीरे से आंखें खोल लीजिए। हरिओम। आज का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम हरिओम हरिओम।